हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आई विल लेट यू नो दैट what is the meanings of the active voice and passive voice. I will tell you the complete rules and which may helpful for all of you. So I have seen several times that people often face the problems of the active voice and passive voice. They stuck somewhere or other, but don't worry. So आइए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसका मतलब होता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। एक पॉइंट याद कर लीजिए, एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता मिलती है तथा पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता मिलती है तथा पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब आइए, रूल फर्स्ट है आपका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म के स्थान पर लिख देते हैं और कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। एक एक रूल ध्यान से देखिए, मैं पूरा समझाऊंगा प्रक्रिया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव की कर्ता के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा है, पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनाई जाती है जिस वाक्य में कर्म हो, और जिस वाक्य में कर्म न हो उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। लेकिन वाट वाले वाक्य में कर्म नहीं होता है फिर भी उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, क्योंकि वाट से ही कर्म का बोध होता है। पांचवा रूल है, यदि एक्टिव वॉइस में हु आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम का प्रयोग प्रारंभ में करते, यानी कि पहले करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में हुम आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु का प्रयोग प्रारंभ में करते हैं, ये जान लीजिए। तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये रूल हो गया। अब हम आगे इसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसे जानने के बाद आप अच्छे से बना पाएंगे। सब्जेक्ट इस साइड हो गया, ऑब्जेक्ट इस साइड। ध्यान दीजिएगा, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, राम का ऑब्जेक्ट राम भी हो सकता है, हिम भी कर सकते हैं आप, सीता का सीता या हर, और योर ब्रदर का आप योर ब्रदर या द टीचर, कोई भी नाम आ जाए अब उसको वही उतार देंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इन सभी के पहले ऑब्जेक्ट के पहले आप बाई का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस साइड से अगर मी का सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, आई। इस बात को भी पता होना चाहिए। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, आई। अस का बनाएंगे क्या बनेगा, वी। देम को बनाएंगे क्या बनेगा, दे। यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा। हिम का बनाएंगे सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी बनेगा। और राम का सब्जेक्ट राम ही होता है। सीता का सब्जेक्ट सीता ही होगा। और योर ब्रदर अगर लास्ट में आ जाता है तो आप इसे पहले भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिए, इसमें हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस का सिर्फ 8 ही पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना रहता है। ठीक, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों का नहीं पढ़ना रहता, यानी कि 4 नहीं पढ़ना रहता है, 8 पढ़ना रहता है। रूल के बाद स्पेशल रूल्स आते हैं जो। तो पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए रूल जानिए पहले इसमें। ही, शी, इट एंड नेम। नेम कोई सिंगल, जैसे राम, सीता, श्याम, ये हो, ये कोई सिंगल नाम हो तो इसके साथ करते हैं इज। वी, दे, यू एंड नेम्स बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आई राइट
अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ए एक्टिव वॉइस, पी यानी कि पैसिव वॉइस, आई राइट अ लेटर। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर्ता हुआ पहला, ये आपका क्रिया हुआ और ये आपका हुआ कर्म, यानी मैं एक पत्र लिखता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अब पहला रूल क्या मैं लिखवाया हूं कि कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पे। जो ए लेटर है यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, ए लेटर ही हो जाएगा, ए लेटर। अब ए लेटर एक वचन है, क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। मैंने लिखवाया ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय सदैव क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, और आई लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय मी। ध्यान दीजिए, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ये हो गया। एक आध दो सेंटेंस और देख लीजिएगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, सी हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मी को अगर आप यहां लाएंगे तो बनेगा आई, आई के साथ लगता एम, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प्ड हो जाता है, और सी लास्ट में जाएगा तो हो जाएगा बाई हर, बाई हर। ये ध्यान दीजिएगा। तो मैं 5 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, आप इस पूरे रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला है आई टेल यू। ध्यान दीजिएगा, अगर जिसमें पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें अगर सहायक क्रिया ना हो तो उसमें 3 तक गिनते हैं, तीसरे नंबर पर कर्म मिलता है, तीसरे नंबर पर, और जिसमें सहायक क्रिया रहता है उसमें चौथे नंबर पर कर्म मिलता है। ध्यान दीजिए, तो पहला 1 2 3, यू यहाँ पे आएगा तो यू का यू ही रहेगा, यू का कर्म भी यू होता है और इसका कर्ता भी यू होता है। तो यू बहुवचन, इसके साथ सारी क्रिया लग जाएगा आर, यू आर सब्जेक्ट हो गया। अब आपका क्या हो गया, अब आपका सहायक क्रिया हो गया। अब चाहिए वर्ब, टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, आई लास्ट में जाएगा, हो जाएगा बाई मी, बाई मी, तो हो जाएगा यू आर टोल्ड बाई मी। दूसरा सेंटेंस समझिएगा, शी गिव्स मी मनी, तो 1 2 3, तीसरा नंबर क्या है मनी, मनी यहाँ है क्या, सॉरी तीसरा नंबर पे है मी, मी है, मी आएगा यहाँ पे तो बनेगा क्या, बनेगा आई, आई के साथ क्या लगता है एम, एम लग गया। अब गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, GIVEN, गिवन हो गया। जो मनी बचा है बस यही रख देंगे, गिवन मनी। अब इस सी लास्ट में जाए क्या जाएगा, बाय हर। ध्यान दीजिए, इसे एक तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर जब आप सजीव कर्म को लास्ट में ले जाएंगे, जैसे में 2 कर्म है, मी भी है मनी भी है, मैं दूसरे तरीके से बना के दिखा दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, हो जाएगा मनी, यहां हो जाएगा पहले मनी, एक वचन के लग जाएगा इज नॉट, इज नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाता है गिवन, मनी इज नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, और जो सजीव ऑब्जेक्ट है मी, तो मी यही रहने देंगे, ठीक है, टू मी कर देंगे इसके पहले, और सी लास्ट में जाएगा, हो जाएगा बाई हर। ये आपका 2 तरीके से बनता है। तो हो जाएगा, पहला तरीका हो जाएगा आई एम गिवन मनी बाई हर, दूसरा हो जाएगा मनी इज नॉट गिवन टू मी बाय हर, सॉरी अब हर नहीं लिखना, बाय हर, ये आपका हो गया। तीसरा सेंटेंस है दे प्ले पियानो, पियानो यहाँ आएगा, पियानो एक वचन होता है, हो जाएगा इज, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, और दे लास्ट में जाएगा, हो जाएगा बाई देम, बाई देम, ये हो गया आपका। चौथा सेंटेंस है माय मदर, सब्जेक्ट हो गया पूरा, इस कॉल्स में डांटना वर्ब हो गया आपका, और मी हमारा कर्म हो गया। मी यहाँ आएगा, हो जाएगा आई, आई के साथ लगता एम, इस कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्डेड, और बाय माय मदर, बाय माय मदर। पांचवा सेंटेंस में देखिए मैं 3 स्टार लगाया हूं, यानी कि कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके हाई स्कूल के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, आई नो हिम वेरी वेल। तो पहले समझ लीजिएगा, एक रूल होता है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ऐसे जान लीजिए अभी, अगर चाहे तो लिख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके,
यदि एक्टिव वॉइस में नो मतलब जानना, मैरी मतलब विवाह करना, ओब्लाइज माने आभारी होना आए तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 हिम है, हिम को यहाँ लाएंगे, हिम को यहाँ लाएंगे बनेगा ही एक वचन लग जाएगा इज, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन, और आई लास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा टू मी, और वेरी वेल ऐसे उतार का फुल स्टॉप कर देंगे, हो जाएगा ही इज नोन टू मी वेरी वेल। यहाँ पे ध्यान दीजिए नो अगर आएगा तो बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे, नो नहीं बल्कि मैरी ओब्लाइज भी आएगा तो बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे। छठवां सेंटेंस है आई डू माई वर्क। देखिए कभी कभी पजेसिव के साथ नाउन भी साथ में आ जाता है तो उनकी अंग्रेजी साथ में लिखी जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 माई वर्क पूरा यहाँ आएगा तो माई वर्क पूरा यहाँ आ जाएगा, माई वर्क हो गया। एक वचन है लग जाएगा इस, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, DONE डन हो गया, आई लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाय मी, तो हो जाएगा माई वर्क इज डन बाय मी। सातवां सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे देखिए हर क्लोथ्स है, हर क्लोथ्स यानी बहुवचन लग जाएगा आर, वाशेस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसमें देखिए मैं इंडेफिनिट इसलिए मैं ES लगाया हूँ तो वाश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाश्ड हो गया, और सी लास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा बाय हर। ध्यान दीजिए। आठवां सेंटेंस है आई एक्सप्लेन देम को यहां लाएंगे बनेगा दे हो जाएगा बहुवचन, इसके साथ लगाएंगे सहायक क्रिया आर, एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्सप्लेन्ड, अब आई लास्ट में जाएगा बाय मी, तो हो जाएगा दे आर एक्सप्लेन्ड बाय मी। आपका नवा सेंटेंस है हर फादर टेक्स माई बुक, उसके पिताजी मेरा पुस्तक लेते हैं, तो माई बुक पूरा यहाँ पे आएगा, माई बुक, एक वचन लग जाएगा इस, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, और बाय हर फादर, किसी भी पजेसिव के साथ अगर कोई नाउन आता तो उसकी इंग्लिश साथ में लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका ये लास्ट सेंटेंस आज का अफर्मेटिव का, आई नो एवरीवन, तो एवरीवन यहाँ आएगा तो हो जाएगा एवरीवन एक वचन है, एवरीवन इज, नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, नोन हो गया, आई लास्ट में जाएगा हो जाएगा टू मी, ये आपका सेंटेंस हो गया एवरीवन इज नोन टू मी। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। आप इससे प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा किताबों से प्रैक्टिस करिए, अगर जो नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अब आइए हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि एक वचनकर्ता के साथ यानी कि ही शी इट के साथ इज नॉट का प्रयोग करेंगे, वी दे यू एंड सेकेंड मतलब दो नाम हो नेम्स राम और श्याम सोहन मोहन, इनके साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आई डू नॉट नो यू, ध्यान दीजिए ये तो डू नॉट आपका सहायक क्रिया है इंडेफिनिट का, और डज नॉट भी सहायक क्रिया है, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ इंडेफिनिट लगता है डज नॉट, और बहुवचनकर्ता के साथ लगता है डू नॉट। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाता है इज एम आर, यानी कि इसके बाद नॉट लगाना है इज एम आर के बाद। तो याद देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख दिया हूं, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, यानी कि अगर जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसे क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। अब कर्ता के साथ इज एम आर लगाने के बाद नॉट रख देंगे, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म रख देंगे, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचेगा उसे रख देंगे। ध्यान दीजिए यू यहाँ है, यू यहाँ आएगा तो हो जाएगा, यहाँ देखिए मैं पी लिख दे रहा हूँ पैसिव वॉइस, ठीक, यहाँ यू आएगा तो यू ही रहेगा, यू बहुवचन है लग जाएगा आर नॉट और नॉट, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन हो गया, और आई लास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा टू मी, हो जाएगा यू आर नॉट नोन टू मी। दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फूड है, फूड यहाँ आएगा तो एक वचन है, फूड इज नॉट, अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या आता है ईटन होता है, और ही लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाई हिम, ये आपका सेंटेंस हो गया फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, दे डू नॉट सेंड मी अ लेटर, तो ध्यान दीजिएगा मी यहाँ आएगा ये बन जाएगा आई से लगेगा एम नॉट, आई एम नॉट, सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट, अब ये लेटर यहीं उतर जाएगा अ लेटर,
हो गया अ लेटर। अब हो जाएगा दे लास्ट में जाएगा तो हो जाएगा बाय देम। ध्यान दीजिए, इसे भी दो तरीके से बना सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपका दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, लेटर भी ऑब्जेक्ट है। अगर दूसरे तरीके बनाएंगे हो जाएगा अ लेटर इज नॉट सेंट टू मी बाय देम। ध्यान दीजिए, वी डू नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा आपका कर्म है, तो यहाँ पे आएगा ए ग्लास ऑफ वाटर एक वचन है, हो जाएगा ए ग्लास ऑफ वाटर, एक वचन लग जाएगा इज नॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, ब्रॉट हो गया। अब ध्यान दीजिए अ ग्लास ऑफ वाटर इज नॉट हो गया, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉट हो गया। अब वी लास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा बाई अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसलिए होगा बाई अस। अगला ध्यान दीजिए पांचवा, द टीचर डज नॉट टीच अस ग्रामर। देखिए इसमें आप अस भी ग्रामर है, सॉरी अस भी कर्म है, ग्रामर भी हमारा कर्म है, तो हम क्या लेंगे अस को लेंगे। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा वी बहुवचन लग जाएगा आर नॉट, आर नॉट हो गया। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, और ग्रामर यहीं उतर जाएगा टॉट ग्रामर, टॉट ग्रामर हो गया। और टीचर है तो फिर लास्ट में जाएंगे हो जाएगा बाय द टीचर, बाय द टीचर। ये हो गया सर, वी आर नॉट टॉट ग्रामर बाय द टीचर। अगला सेंटेंस आपका अगला देखिएगा एक्टिवाइज, आई डू नॉट बाय द बुक। द बुक एक वचन इधर आएगा, द बुक इज नॉट, बाई का तरफ हो जाएगा बॉट, बॉट हो गया, और आई लास्ट में हो जाएगा बाय मी। द बुक इज नॉट बॉट बाय मी। आप देखिए सातवां देखिए, द पुलिस डज नॉट अरेस्ट हर, यहाँ पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, मतलब नहीं करता है या करती है। तो यहाँ पे हर है, हर यहाँ आएगा तो बन जाएगा सब्जेक्ट सी, सी एक वचन हो गया लग जाएगा इज नॉट, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड, अब पुलिस लास्ट में आएगा हो जाएगा बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। ये आपका हो गया। आठवां देखिएगा, हिज मदर डज नॉट सेल द वेजिटेबल, उसकी माँ सब्जी नहीं बेचती है, तो द वेजिटेबल यहाँ आएगा एक वचन हो जाएगा द वेजिटेबल, वेजिटेबल जो होता है आपका सब्जी एक वचन होता ही है, इसमें एस लग जाएगा तब वेजिटेबल्स हो जाएगा, तब बहुवचन हो जाएगा। द वेजिटेबल एक वचन लगाएंगे इज नॉट, इज नॉट हो गया, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, एस ओ एल डी, और हिज मदर है तो यहाँ हो जाएगा बाय हिज मदर, हो जाएगा द वेजिटेबल इज नॉट सोल्ड बाय हिज मदर। नेगेटिव का लास्ट सेंटेंस है, सी डज नॉट गिव हिम अ पेन, तो जहां पे जानिए हिम है यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा, इज नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, अ पेन यही उतर जाएगा, और सी लास्ट में आएगा हो जाएगा बाय हर, हो जाएगा ही इज नॉट गिवन अ पेन बाय हर। यह आपका हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव। मैं 5 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आज मैं पढ़ा दिया आपको अफर्मेटिव नेगेटिव, मैं अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ एक बात और, अगर आपको जो सेंटेंस ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।